वास्तु और विज्ञान दोनों आपस में कहाँ मेल खाते हैं? तुम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखो, कोई मकान किसी के लिए शुभ होता है, वही मकान। सर, लोग वास्तु को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या हो जाती है लोगों के दिमाग में? तो अगर अकेला ईशान समृद्ध हो किसी भी जगह का, तो सारी वास्तु के दोष। क्या बिना तोड़े भी वास्तु ठीक किया जा सकता है क्या सर? बीमारी दवाइयों से भी ठीक होती है, समझो। सर, क्या वास्तु के चक्कर में घर में आर्थिक और पारिवारिक कलह भी हो सकती है सर? एक पति पत्नी अगर ईशान कोण में सो रहे हैं या नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, वो ज्यादा दिन तक। हाँ जी सर, मैं किराए के मकान में रहता हूँ और मुझे अपना वास्तु ठीक करना है, तो कोई सबसे छोटा उपाय कौन सा है? अगर सबसे बड़ा वास्तु दोष अगर आपके अनुभव में कौन सा होता है सर? ईशान कोण साउथ वेस्ट, जिसको नैदृत कोण बोलते हैं, वो राहु का स्थान होता है, और उस स्थान पे आप बैठ गए, अब आपको सकता। युवाओं को क्या कहेंगे, किस दिशा में बैठ के पढ़े? उसमें ये निर्भर करेगा वो क्या करना चाह रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप देख रहे हैं शाहबाज इंडिया। मेरे साथ हैं प्रख्यात वास्तुशास्त्री दिनेश जी गंगवाल, जो मुनि श्री सुधासागर जी के परम शिष्य भी हैं और वास्तु में पारंगत तो है ही। सर, आपका शाहबाज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। वास्तु सर नाम लेते हैं, ऐसा लगता है मकान अभी बनाना है और बिना वास्तु के मकान बनाए तो दिक्कत हो जाएगी सर। एक सर वो रहता है ना कि आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो वास्तु के बिना कुछ भी नहीं है। सर, वास्तु है क्या सर? पृथ्वी में व्याप्त एक ऐसी ऊर्जा जो मुझे मेरे मकान बनाने में सहयोगी दे और मेरे अनुकूल कैसे बने, उसी ऊर्जा का उपयोग मैं कैसे करूं, इस विधि का नाम वास्तु है। सर, वास्तु की बात करते हैं तो कई लोग ज्योतिष भी कहते हैं, विज्ञान नहीं है, ज्योतिषों पे भी उंगली उठाते हैं। सर, वास्तु और विज्ञान दोनों आपस में कहाँ मेल खाते हैं? विज्ञान अर्थात विशुद्ध ज्ञान। ज्ञान को हम जितना विशुद्ध की ओर बढ़ाते हैं तो इस अवस्था को विज्ञान बोल देते हैं। वास्तु उसी विज्ञान की सहायता करने के लिए एक विशिष्ट ऊर्जा को किस प्रकार से उपयोग किया जाए, उसका एक समुचित प्रयास है। दोनों पूरक हैं, अलग नहीं है। और जैसा अभी तुमने कहा ज्योतिष, तो ज्योतिष का 8वां अंग है वास्तु। अच्छा, ज्योतिष का ही 8वां? हाँ, ज्योतिष के 8 पार्ट होते हैं, उसका एक अंग है वास्तु। अगर ज्योतिष में मेरे ग्रह नक्षत्र मेरे फेवर में है तो वास्तु मेरे पे कोई असर नहीं देगी। और कौन सा ग्रह जो जिस दिशा का मालिक है, उस दिशा में अगर कोई दोष होगा और वह ग्रह अगर उसका स्वामी है और वह मेरे अनुकूल है, उच्च में है या स्वराशि में है, तो मेरे पास उस दिशा का कोई दोष मेरे पे नहीं होगा। तुम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखो, कोई मकान किसी के लिए शुभ होता है, वही मकान दूसरे के लिए अशुभ हो जाता है। अच्छा, ये भी ग्रहों का चक्कर होता है? हाँ, ग्रह मुख्यतः ग्रह, अगर ग्रह की दशा आपकी गलत है और उस समय वास्तु भी गलत है तो आप पे इंपैक्ट आएगा। कितनी गलत वास्तु अगर आपकी दशा अच्छी है। ये हवा बनाया वास्तु को, वास्तु हवा नहीं है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। बस उस प्रैक्टिकल में अगर हम चलेंगे तो मैं कहूंगा अनिल जी, वास्तु बहुत उपयोगी है। इस समय, मौजूदा समय में वास्तु की प्रासंगिकता कितनी है सर? जब से पृथ्वी बनी तब से ही वास्तु की प्रासंगिकता है। हमारी पृथ्वी 27 डिग्री टिल्ट झुकी हुई है, तो झुकने की जो स्थिति है वह ईशान कोण पे जाती है, तो झुकाव ईशान पे है। तो ईशान पे झुकाव होने से जो ऊंचाई बनी वो साउथ वेस्ट की बनी। तो पहला नियम होता है वास्तु का, साउथ वेस्ट ऊंचा हो। जैसे पृथ्वी है वैसे ही तो आप रहो ना। ईशान झुकाव पे बैठा है तो आप झुकाओ ना, उस ईशान को थोड़ा हल्का करो। बस वही नियम है जो पृथ्वी के हैं, और कुछ अलग नहीं है। सर, लोग वास्तु को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या हो जाती है लोगों के दिमाग में? उनको डर लगता है वास्तु को लेके, कहीं मेरा बेडरूम गलत दिशा में तो नहीं है, कहीं मैंने बाथरूम गलत तो नहीं बना दिया, कहीं मेरी कुछ है तो नहीं। और जो कुछ कमी उसके साथ घटती है वो सबसे पहले उसको वास्तु से जोड़ देता है। ये सबसे बड़ी कमी है। सर, मान लीजिए मैं नया मकान बना रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या देखना चाहिए वास्तु के अंदर? दक्षिण भारी उत्तर हल्का, यानी दक्षिण भारी उत्तर हल्का। सर, मान लीजिए दोनों चीजें बराबर हो तो उसको मैनेज कैसे करते हैं? तो वो लगभग समान बराबर होना चाहिए। सर, जब भी अभी मैंने मकान के लिए बात की थी किसी से बनाने के लिए, तो सर एक ईशान कौन होता है, इसका महत्व क्या है सर इसके अंदर वास्तु में? ज्योतिष में जैसे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है बृहस्पति, तो बृहस्पति वास्तु के अंदर ईशान कोण का स्वामी होता है। अगर आपके पास बुद्धि है, दिमाग है, आपके पास एक समुचित ऊर्जा को उपयोग करने का एक वो है, व्यवस्था है, कुछ भी कर लेंगे।
अगर ईशान कोण आपका ठीक है तो बाकी कोनों में कोई गड़बड़ी भी होगी उस व्यवस्थित है। अच्छा समझो, ईशान कोण कैसे व्यवस्थित होगा? हाँ। अगर नॉर्थ वेस्ट कटा तभी तो ईशान बढ़ेगा, अगर साउथ ईस्ट कटा तभी तो ईशान बढ़ेगा। तो ईशान बढ़ते ही ये दोनों कोनों की कमियां तो अपने आप ही पूरी हो गई। और चूंकि ट्रायंगल में लेंगे तो साउथ वेस्ट को ऑटोमेटिक मैनेज करेगा, तो वो अपने आप वो ग्रह मैनेज हो जाता है। तो अगर अकेला ईशान समृद्ध हो किसी भी जगह का, तो सारी वास्तु के दोष वो अकेला ही बहुत हद तक दूर करने में सक्षम है। जब भी सर मकान बनता है ना, 3 चीज का लोग ध्यान रखते हैं: रसोई, पूजा घर और बेडरूम। बोले ये 3 जगह ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा है क्या सर? हर चीज में कुछ कुछ नियम होते हैं। कभी तुम सोचो साउथ ईस्ट पर क्यों रसोई बनाई जाती? क्योंकि हमारा सूर्य जब सर्दी होती है तो दक्षिण की ओर आता है, और जब गर्मी होती है तो उत्तर की ओर जाता है, जिसको हम उत्तरायण या दक्षिणायन कहते हैं। तो उसकी वेव, सूर्य की वेव्स हमारी रसोई में पूरे टाइम पड़े, और जितनी आवश्यकता हो उतनी पड़े। गर्मी में वो अपने आप उत्तरायण में चले जाएगा तो उसकी रेज इतनी नहीं आएगी आपके किचन पे, और दक्षिण में जाते ही उसकी पूरी आएगी। तो उसमें पूरी जो आपकी किचन होगी अगर साउथ ईस्ट पे है, ऑटोमेटिकली उसमें जम्स नहीं रहेंगे, उसमें शुद्धता आएगी। हमारे वास्तु का कोई वो मत समझो, ये हमारे आचार्यों ने जब इसको बनाई तो इन सब नियमों को ध्यान में रखा। और साउथ ईस्ट के स्वामी होते हैं शुक्र, और स्त्रियां ही अधिकतर भोजन बनाती हैं, और वे स्वयं भी एक शुक्र प्रधान होती है। स्त्री का अर्थ ही होता है शुक्र प्रधान होना। तो इन दोनों का मेल बनता है, इसीलिए साउथ ईस्ट में किचन रखी। ये वैज्ञानिक, मैं आपने मुझसे पूछा ना वैज्ञानिक, हाँ सर, मैं तो वही तो मैं विशुद्ध विज्ञान की बात करूं, ये वैज्ञानिक आधार है। और जिसकी भी साउथ ईस्ट में किचन होगी, ये सूर्य की रोशनी उसमें आएगी, स्वस्थ रहेंगे वहां के लोग। जब सीढ़ियां जाती हैं सर, कोई कहता है कि साउथ की तरफ सीढ़ी नीचे। मूल नियम मैंने आपसे कहा ना, दक्षिण भारी और उत्तर हल्का। क्योंकि सीढ़ी जाएगी छत तक, उत्तर में हमने कर दिया तो उत्तर भारी हो जाएगा, तो वास्तु कमी आ जाएगी। तो आपको दक्षिण में बनाओ ना सीढ़ी, पश्चिम में बनाओ, जो भारी हिस्सा हो वहां पे बनाओ। सर एक छोटा सा प्लॉट है, क्या उसमें भी वास्तु काम करता है? बड़े प्लॉट पे काम करता है? एक छोटे से जंतु में भी आत्मा होती है, होती है, और बड़े हाथी में भी होती है, होती है। दोनों में होती है ना, दोनों में प्रभावकारी होती है ना, बस वैसे ही होते हैं। यानी कार्य दोनों जगह ही बराबर होता है। जैन दर्शन कहता है अणुगुरु देह पमाणो उपसंहार पसपदो चेदा। छोटा हो या बड़ा हो जीव, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वो जीव है, फर्क पड़ता है आप इस कुर्सी पे बैठे हो या बड़ी कुर्सी पे बैठे हो या पलंग पे बैठे हो, बस आप बैठे हो, ये महत्वपूर्ण है। मेरा एक मित्र है नवलगढ़ में सर, उसने अपना मकान बनाया, एक वास्तुशास्त्री जी आए सर, उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा कि मकान गलत बना लिया सर, काफी सा उसका तोड़वा दिया। क्या बिना तोड़े भी वास्तु ठीक किया जा सकता है क्या सर? बीमारी दवाइयों से भी ठीक होती है, समझो। सर्जरी तब की जाती है जब बीमारी अपरिहार्य स्थिति में पहुंच गई है, तब सर्जरी। लेकिन आजकल के जो वास्तुशास्त्री मैं उन्हें भी कहूंगा पूर्ण अध्ययन रखें। तोड़ फोड़ तो तब होती है जब आपका और कोई उपाय बचा ही ना हो। सर्जरी से लास्ट, चाहे वो मकान की करे चाहे शरीर की करे, ये तब हो जब आपको अब अपरिहार्य इसकी जरूरत करनी पड़ेगी। बहुत सारे उपाय हैं। मैंने फिर पहले ही आपसे कहा वास्तु क्या है, ऊर्जा का समन्वित प्रयास। जैसे मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन 17 हो जाएगा तो भी दिक्कत होगी, और 8 से कम हो जाएगा तो भी दिक्कत होगी, न तो ज्यादा होना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस, इट बैलेंस ऑफ एनर्जी। सर क्या वास्तु के चक्कर में घर में आर्थिक और पारिवारिक कलह भी हो सकती है क्या सर? निश्चित रूप से। अगर मेरा ईशान कट गया तो मेरे धन का जितना भी मैं कमाऊंगा वो मेरे काम में ही नहीं आएगा, व्यर्थ कामों में पैसा लगता जाएगा, और पैसा गलत कामों में लगा, कलह होना शुरू हुई। जुड़े हैं सभी एक चीज एक दूसरे से। अर्थ के बिना कोई गट नहीं है, और अर्थ की व्यवस्था कोई वास्तु समन्वित रूप से व्यवस्थित करता है। कलह क्यों होगी? अगर नॉर्थ वेस्ट कट रहा है या आप नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, एक पति पत्नी अगर ईशान कोण में सो रहे हैं या नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, वो ज्यादा दिन तक मुश्किल होगा उनके साथ विचारों का मिलना। ईशान कोण धर्म का स्थान है। एक पति पत्नी वहां रहेंगे तो एक स्वाभाविक रूप से एक दूरी बनेगी, उसकी ऊर्जा अलग है। मेरे शरीर में एक ही ऊर्जा है, ध्यान रखो। आंख से मैं देख रहा हूं उसी ऊर्जा से, कान से मैं सुन रहा हूं उसी ऊर्जा से, नाक से मैं सूंघ रहा हूं, स्पर्श से मैं छू रहा हूं, तो ऊर्जा तो वही है ना।
अब अलग अलग इंद्रियों के उपयोग करते हैं ऊर्जा का रूप बदल गया। ऐसे ही वास्तु का रूप अलग अलग दिशाओं को लेते हुए बदल जाता है। जैसे सर मैं किसी अपार्टमेंट में रहता हूँ, उसका रास्ता कोई और अपार्टमेंट में एंटर करने का, मेरे फ्लैट का रास्ता कुछ और है। सर तो वास्तु कौन सा प्रभावी होगा, जिसमें मैं रहता हूँ फ्लैट में या जिससे मैं एंटर करता हूँ? जितनी जितनी ऊर्जा को मैं अपना समझूंगा, जिस जिस एरिया को मैं अपना समझूंगा, उतना ही एरिया मेरे लिए प्रभावक होगा। जब मैं पूरे फ्लैट का मालिक नहीं हूँ, फ्लैट के मालिक मान लो 50 जने हैं, तो मुझ पे 2% तो मुख्य द्वार का प्रभाव पड़ेगा, 98% अपने घर का प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए सर मैं किराए के मकान में रहता हूँ और मुझे अपना वास्तु ठीक करना है, तो कोई सबसे छोटा उपाय कौन सा है सर? इसका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक दोष ही पता नहीं हो, मैं कैसे बताऊं उपाय क्या है। अच्छा, तो जब तक मान लीजिए मुझे मैं जिस मकान में रह रहा हूँ सर, दोष तो आपको देखने पता लगेगा, आर्थिक पीड़ा वास्तु हो रही, जादू की छड़ी नहीं है, समझो। ठीक है। एक पूरा, जैसे आपका बॉडी का पूरा जांच कराएंगे तो पता लगेगा यहाँ यहाँ ये कमी है, उसकी मैं क्या उपचार करूं। ठीक ऐसे ही वास्तु है। और कभी वास्तु में ट्रिपों में मत जाना, कोई कह दे कि साहब ये कर लो, इससे आपका हाँ सर, घर हो सोशल जाएगा। मीडिया पे ना छोटे छोटे वो वीडियो चलते हैं, आप ये कर लीजिए आपका ये हो जाएगा, आप ये कर लीजिए आपका ये हो जाएगा। आदमी सस्ते की ओर लुढ़क रहा है, अब उसकी फॉलोअरशिप बढ़ती जा रही है, उसको इससे मतलब है कि कितने लोग मेरे को देख लें, बस इसलिए वो छोटे छोटे टिप देता है, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर सबसे बड़ा वास्तु दोष अगर आपके अनुभव में कौन सा होता है सर? ईशान कोण का भारी होना या बड़ा होना, ऊंचा होना, और ब्रह्म केंद्र का दूषित होना। यानी ब्रह्म केंद्र का दूषित होना भी वास्तु के अंदर बहुत सबसे बड़ा। दोष है। वहाँ पे पिलर खड़ा हो, वहाँ पे खड्डा हो। ब्रह्म केंद्र मतलब नाभि हमारी, हाँ हमारी नाभि। अब नाभि में जरा सा भी इम्बैलेंस होता है तो हम कहते हैं ना नाभि से हाँ, धरण दिख गई या कुछ भी हो कुछ गया, भी, आदमी की हालत खराब हो जाती है। वही वही ठीक नाभि। सर एक लोगों के दिमाग में एक चीज आती है, चलिए तो घर की बात हो गई, अब सर ऑफिस की बात करते हैं। अगर हम ऑफिस किस दिशा में होना चाहिए सर? आदमी जब अपना काम करता है, जैसे मान लीजिए मैं एडिटिंग करता हूँ या मैं कैमरा करता हूँ, तो आदमी को सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि मैं अपना मुंह किस तरफ रखूं? साउथ वेस्ट, जिसको नैदृत कोण बोलते हैं, वो राहु का स्थान होता है, और उस स्थान पे आप बैठ गए, अब आपको कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि आप राहु के मालिक बन गए। ओके। तो आपको साउथ वेस्ट पर ही बैठना चाहिए। मैं राहु की उस बैठ गया, अब राहु दब गए, कोई मुझसे वाद विवाद में अब जीत नहीं सकेगा, व्यर्थ मुझे परेशान कर नहीं सकेगा। और मैं अगर कमजोर दिशा में बैठ गया तो वो मुझ पर हावी हो जाएगा। और मेरा मुंह हमेशा उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर कुबेर का स्थान है, तो मैं उत्तर की तरफ मुंह करके बोलूंगा तो वैसे आएगी। ईस्ट मेरा सूर्य का, रोशनी का, वो आएगा। ये दोनों एक मेरे भीतर भी उज्ज्वलता देंगे। यानी इसके बाद आदमी टिक के बैठ जाएगा, टिक के ही नहीं बैठेगा, दूसरों पे प्रभाव डालेगा, दूसरों दूसरे उसकी बात पे प्रभावित होंगे। तो हमें सब बातों का ध्यान रखना है। हम वास्तुशास्त्री चुने कैसे? बट एक सर सवाल वही अभी पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कई वास्तुशास्त्री, आप भी बोलें तो नाराज होंगे सर, ये नहीं पता लगता कि ऐड आते हैं, सब आता है सर, सामने वाला आदमी तो सामने वाले की बात सुन करके ये फाइनल हो जाता है कि इन्होंने जो कह दिया अपना मकान बना लो। फिर क्या होता है कि सर मकान बन जाता है, कोई जानकार मित्र आता है, वो कहता है यार यहाँ वास्तु में गलती है सर, फिर आदमी का विश्वास टूट जाता है। एक ही चीज के हजारों डॉक्टर होते हैं, कौन सा डॉक्टर किसको सूट करता है ये कोई नहीं कह सकता। वास्तुशास्त्र भी ऐसा ही है, लेकिन मैं सबको सलाह दूंगा उसे ही वास्तुशास्त्री बनाएं, या उसके अनुसार हम अपने मकान को या उसको बनाएं जिसको ज्योतिष का भी पूर्ण ज्ञान हो। क्योंकि मैंने पहले ही कहा ज्योतिष का पार्ट है वास्तु। कोई ग्रह आपका मजबूत है और वो दिशा आपकी कमजोर है, कुछ भी असर नहीं करेगा। उदाहरण के लिए आपका बृहस्पति उच्च का है, ईशान में कुछ कमी है, कोई असर नहीं होगा आप पे। युवाओं को क्या कहेंगे, किस दिशा में बैठ के पढ़े उनकी उन्नति हो, और किस दिशा में सर वो कार्य करें कि मान लीजिए किसी लिए जॉब के लिए कोई काम करता है, एक ऐसा कोई बताइए सर कि जो उसमें ये निर्भर करेगा वो क्या करना चाह रहा है। अगर वो अकाउंट से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहा है, CA से उसे, तो उसे उत्तर की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। उसको मैनेजमेंटिंग या उस व्यवस्थागत हो तो ईस्ट की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। दोनों दिशा इसके लिए उपयुक्त रहती है। लेकिन अगर वो भोजन संबंधी कुछ कार्य
या कोई पाक शास्त्री बनना चाह रहा है, उसे पश्चिम की तरफ मुख करना चाहिए। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग उसका महत्व है। मैं पत्रकार हूँ, हम्म, कैमरा भी करता हूँ, हम्म, एडिटर भी हूँ, मेरे लिए क्या बेस्ट? चारों दिशाएं। कहीं बैठ जाओ। क्योंकि पत्रकार को चारों दिशाओं में जाना पड़ेगा, उसको कैमरा मूव करना पड़ेगा, उसको दूसरे के अनुसार अपने को व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसके लिए चारों दिशाओं मान्य है। बहुत सारे बिजनेस हैं जिनमें चारों दिशाओं मान्य है। तुम जयपुर में देखो, एक बार जाओ, जितनी ज्वेलरी की दुकानें सक्सेस है 100 में से 95% वे सब दक्षिण या पश्चिम मुखी है। हाँ है सर, ये बात मैं आपसे पूछने वाला था सवाल। ये तो क्यों है, कभी सोचा? नहीं सर, ये मेरे दिमाग में थी, मैंने कहा कि ये दक्षिण भारी हैं दोनों चीजें। मिनरल्स भारी होता है तो मिनरल्स की दिशा दक्षिण है, दक्षिण मुखी ज्वेलरी दुकानें चलेगी, और जो कपड़े की दुकानें जिनमें मिनरल्स निकलते हैं हल्के फुल्के, उनके लिए उत्तर की दिशा प्रासंगिक रहेगी। ऐसे जितने बिजनेस हैं उनके सबके लिए अलग अलग दिशाएं या स्थितियां है। तो मैंने कहा ना, वास्तु एक विशुद्ध विज्ञान है। विज्ञान या वास्तु कोई टकराट नहीं है, एक दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। तो बिल्कुल इसी रूप में समझो इसे। दिनेश जी ने काफी चीजें बता दी, अभी ज्यादा इनसे पूछेंगे तो बाद में क्या एपिसोड काफी बड़ा हो जाएगा। अभी वास्तु पे काफी चीजें हैं, अगर लगातार पूछे जाएं तो पूरा दिन निकल जाएगा। सर, आपने शाबाश इंडिया में हमें समय दिया, और मुझे लगता है कि जो भी शाबाश इंडिया के दर्शक हैं आपको सुनेंगे, समझेंगे और आपकी बातों पे गौर भी करेंगे, क्योंकि आपने एक चीज कही कि वास्तु और विज्ञान एक है। पूरक है। हाँ, पूरक है। और ज्योतिष का 8वां हिस्सा है वास्तु, यानी ज्योतिष से तो पूरा संबंध हो ही गया। और ग्रहों की दिशा अलग है, और वास्तु आपने ठीक करा लिया है, उसमें भी टकराट होगी। हाँ, आपकी अगर दशा अच्छी नहीं है, आप कितनी वास्तु को वो करवा लें, आपको उतने समय तक उस दशा से निकलना ही पड़ेगा। खराब हो जाए, कुछ ही कर ले, हाँ, पीड़ा आप होगी। किस्मत बोल दो, ज्योतिष के अंदर इसको दशा बोलते हैं। अच्छा, किस्मत और दशा दोनों में थोड़ा अंतर है। ओके। हम तो ये कहते हैं कि भाई कितना भी अच्छा कर लो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है तो कार्य नहीं होगा। वो आपने उसको अपनी ज्योतिष के अनुसार वो दशा सही चलेगी। भाषा में बता दिया। हाँ। हम तो सर लोकल लैंग्वेज में आपसे पूछा। चलिए सर, आपने हमें समय दिया, और हम आशा करते हैं कि आप शाबाश इंडिया में आते रहेंगे और हमें समय देते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।